तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए, आप कुंदन एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, जो आपको हम दो टॉपिक प्रोनाउन का पढ़ा चुके हैं। पहला टॉपिक था पर्सनल प्रोनाउन और दूसरा टॉपिक आपका था पॉसेसिव प्रोनाउन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसी का जो कुछ भाग बचा हुआ है वो हम आपको अभी पढ़ाएंगे। तो पहला आप लोग ध्यान दीजिए, आपको हम बताए हुए थे जो पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। कौन कौन होता है? देखिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। यानी कि आपको हम बताए थे पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है? 7 होता है। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन को केस वाइज बदलते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा जो एक्चुअली केस के बारे में, जो हम प्रोनाउन को केस में कैसे बदलेंगे। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दूं, जो केस जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है पॉजेसिव केस और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो यही जो प्रोनाउन है 7, इसको केस वाइज हम कैसे चेंज करेंगे, ये यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट जो चीज है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें जो नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए, क्योंकि हम बाद में इसको पढ़ा देंगे। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, जितना करता है यानी कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस चीज जितना होता है वो नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है। यानी कि जो खुद काम करता है वो क्या होता है? नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जिसपे काम का प्रभाव पड़ता है वो ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। और ठीक है, और ये पॉसेसिव केस, इसमें भी आपका दो होता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। तो इसमें क्या होता है, नॉन प्रोनाउन का जो विशेषता बताता है ना, वही पॉसेसिव केस के अंतर्गत आ जाते हैं, जो नॉन और प्रोनाउन का विशेषता बताने वाले। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। ये 7 क्या है? आपका पर्सनल प्रोनाउन है। तो देखिए, इसको पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में ये कैसे कैसे चेंज होता है, ये आपको जानकारी लेना है। जैसे देखिए, यहाँ पे आई है, ठीक है। तो आई का पॉसेसिव केस के अंतर्गत आप देखिए दोस्तों, दो है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और एक पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें, जो ये आई है और आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? मैं होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? मैन होता है। देखिए, ये आई नॉमिनेटिव केस में है और पॉसेसिव केस के अंतर्गत भी दो होता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव, एक पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हुआ? मैं हुआ। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हुआ? मैन हुआ। और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो गया? इसी का आई का मी हो गया। देख लिए। अब दूसरा देखिए दोस्तों, वी है, डब्ल्यू वी, वी है। वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? आवर होता है। पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? आवर्स होता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? तो वी का अस होता है। ठीक है। अब देखिए, यू है। यू जो नॉमिनेटिव केस में है, उसका पॉसेसिव केस के अंतर्गत पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? यू का योर होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू का, तो यू ही होता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ही, यहाँ पे ही है। ही क्या है? नॉमिनेटिव केस में है। और ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हिज होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है? हिज होता है। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, जो हिज का यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हिज, ही का, ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हिज और पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही का हिम हो जाता है। तो देखिए, फिर इसमें सी है। सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है दोस्तों। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? हर्ष होता है सी का। और ऑब्जेक्टिव केस सी का क्या होता है? हर होता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इट है। तो इट का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? इट्स हो जाता है। क्या हो जाता है? इट्स हो जाता है। लेकिन पॉसेसिव प्रोनाउन इसका होता ही नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ? कटिस, यानी कि इसका नहीं होता है। इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है दोस्तों। और इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? इट स्वयं होता है, खुद होता है। इट का पॉसेसिव सॉरी ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। अब देखिए, दे है। दे किस में है? नॉमिनेटिव केस में है। और इसको आप पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। तो दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर होता है। और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? दे का देयर्स हो जाता है, यानी कि इसमें एस लग जाते हैं, देयर्स लग जाते हैं। और दे का
ऑब्जेक्टिव केस में दे का क्या होता है, देम हो जाता है। तो यानी कि ये चार्ट जो आपको बनाया हुआ है ये आपको समझना था। यही जो है जो नॉमिनेटिव केस में साथ जो होता है वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाता है, वही पर्सनल प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस हो गया। इसके बाद इसका पॉसेसिव केस में कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, और ऑब्जेक्टिव में क्या सब हो जाता है। ठीक है, यही आपको बताने थे हमें। और आप देखिए इस एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक। तो आप इसमें ढूंढिए, देखिए क्या सब है। तो दिस इज माई बुक, माई जो हो गया आपका, यही देखिए एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि आपको हम बताए देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या है, माई है। आइए का क्या है, माई है। तो दिस इज माई बुक में दिस इज माई बुक में माई क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव, तो पॉसेसिव एडजेक्टिव। और बुक क्या हो गया, नॉन हो गया। ठीक है, आपको एक बात हम बता दें, जो नॉन से पहले, यानी कि अगर एक इस तरह से आपको कहा जाए, जो एडजेक्टिव के बाद नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, फिर ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ये है, इसके बाद नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन जब प्रोनाउन रहता है लास्ट में तो उसके बाद नॉन, जब लास्ट में प्रोनाउन रहता है तो फिर एडजेक्टिव का प्रयोग सब नहीं होता है। ठीक है, लास्ट में अगर प्रोनाउन रह जाए तो उसके बाद ना नॉन का प्रयोग होगा ना एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे आपको हम दिखाते हैं, देखिए दिस इज हर बुक, इसमें क्या बुक क्या है, आप देखिए बुक लास्ट में नॉन है, और नॉन से पहले क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का एडजेक्टिव का सॉरी प्रयोग होता है। यानी कि अगर एक तरफ से दूसरा तरफ से कहा जाए तो एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और इसके बाद नॉन का भी प्रयोग हो सकता है और प्रोनाउन का भी प्रयोग हो सकता है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए दिस बुक इज हिज, यानी कि यहाँ पर जो हिज है, जब लास्ट में जब हिज लगता है ना, तो इसके बाद मान लीजिए किसी भी चीज का प्रयोग नहीं हुआ तो ये प्रोनाउन हो गया। क्योंकि आपको हम बता देते हैं, जो देखिए ही है और ही का ही देखिए एडजेक्टिव यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी हिज है। तो यहाँ पे लिखा है दिस बुक इज हिज, या किताब उसकी है या उसका है। ठीक है, उसका है होगा क्योंकि यहाँ पे हिज है, यानी कि देखा जाए तो हिज के बाद कोई भी नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हिज क्या है, आपका प्रोनाउन हो गया है। दूसरा देखिए दिस कार इज माइन, यानी कि यह जो कार है यह मेरा है। तो देखिए माइन जो है आपको यहाँ पे देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन हो गया। तो पॉसेसिव प्रोनाउन के बाद देखिए कोई भी नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है, यानी कि लास्ट में जब ये प्रोनाउन का अगर लास्ट में ये इस चीज का प्रयोग यानी कि इसके अंतर्गत जितना होता है ये प्रोनाउन हो गया, लास्ट में अगर प्रयोग होता है तो प्रोनाउन हो जाता है। अगर शुरुआत में देखिए एडजेक्टिव का नॉन या प्रोनाउन का प्रयोग होता है, लेकिन प्रोनाउन के बाद न एडजेक्टिव का प्रयोग होगा न नॉन का प्रयोग होगा, यानी कि लास्ट में प्रोनाउन होता है। देख लीजिए ये भी लास्ट में प्रोनाउन है, ये भी लास्ट में प्रोनाउन है। और यही चीज देखिए यहाँ पे नॉन है, ये नॉन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है, ये भी नॉन है और नॉन से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। जैसे देखिए मैं तुम्हें पीटता हूं, आपको हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में हल्का जानकारी ले लेते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव केस है। मैं तुम्हें पीटता हूं, यानी कि मैं जो है ये खुद काम कर रहा है, यानी कि करता है, जो काम खुद करता है वो करता हुआ। तो मैं जो है आपको नॉमिनेटिव केस हो जाता है। मैं क्या है, नॉमिनेटिव केस। अब पीटना जो आपका वर्ब हो गया। अब तुम्हें, मैं तुम्हें पीटता हूं, तो पीटने का प्रभाव किस पे जा रहा है, तुम्हें, यानी कि कितना भी मारिएगा तो मुंह का किसको फूलेगा, तो इसका तुम्हें को फूलेगा, यानी कि जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या हो जाता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए।